जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे समास। समास को देखो हम समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। और समास समास हमेशा शब्दों के योग से क्या होता है, समास बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए समास में कभी कभी पेपर में ये पूछ लेता है कि पूर्व पद या उत्तर पद यानी प्रधानता के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। पूर्व पद को हम पहला पद भी कहते हैं, उत्तर पद को हम बाद वाला पद भी हम कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं समास के कुल 6 भेद होते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा आपका आता है तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है कर्मधारय समास। उसके बाद चौथा आता है आपका द्विगु समास। पांचवा आता है आपका द्वंद्व समास और छठवा आता है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद पहला हम देखें तो पहला आता है अव्ययी भाव समास। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि अव्ययी भाव समास होगा, ये तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। पहला इसमें देखो, अव्ययी भाव समास में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इसमें जो पहला पद है वो क्या होता है, वो प्रधान होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको, तथा इसमें जो उत्तर पद है वो क्या होता है, गौण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अव्ययी भाव समास में आपको सबसे मोस्ट यह बात ध्यान रखनी है कि हमेशा शब्दों में मतलब उपसर्ग से बनते हैं, मतलब जो अव्ययी भाव समास है वह उपसर्ग शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात यह कि इसमें समान शब्द आ जाएं, क्या शब्द आ जाएं, वह भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे दिनों दिन, ठीक है। बात, ठीक है। घर। अब देखो इसमें योजक चिन्ह लग रहा है, अब यूँ मत कहना कि यह द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि मतलब विलोम शब्द आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समान शब्द आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, हमेशा जो मूल शब्द है उसके आगे अव्यय यानी अविकारी शब्द लगकर आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊँ, जैसे यथारुचि, हमेशा ध्यान रखना यथा लगा आ जाए तो यह अव्ययी भाव समास होगा। यथारुचि यानी अब देखो, अब यथारुचि को कैसे लिखेंगे हम, रुचि के अनुसार, ठीक है। मतलब शब्द परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यथाविधि, अब इसको क्या लिखेंगे हम, विधि के अनुसार, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष है ना, अब इसे हम लिखेंगे अक्षी के प्रति। अक्षी किसे कहते हैं, आँख को कहते हैं। जैसे प्रत्युपकार, जैसे उपकार के प्रति। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम अगला पढ़ें तो देखो, अगला आता है आपका कौन सा, तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें विभक्ति आती है, इसमें कारक की विभक्तियाँ आती हैं, इसमें 6 विभक्तियाँ आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियाँ इसमें आती हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तत्पुरुष समास में यह चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि इसमें जो पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है। और इसमें जो उत्तर पद है वो क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अव्ययी भाव समास में हमने क्या बताया था कि उसमें प्रथम पद प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहेगा। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें विभक्ति बताई थी मैंने, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होकर, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन। अब देखो इसमें संबोधन विभक्ति नहीं आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें अधिकरण तक की विभक्तियाँ आती हैं। अब देखो कर्म में क्या होता है, देखो कर्म के लिए जैसे गगन चुंबी, अब इसको हम क्या बोलेंगे, गगन को चूमने वाला, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। मतलब विभक्तियाँ बीच में लगेंगी, इसको हम जब वर्ण खोलेंगे तो, ठीक है। जैसे आपके कर्ण में देखें तो दंड पीड़ित। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दंड से पीड़ित, ठीक है। मतलब बोलने पर ही पता पड़ जाएगा, ठीक है। संप्रदान में क्या होता है, को या के लिए, ठीक है। जैसे गौशाला, अब इसको हम क्या बोलेंगे, गौ के लिए शाला, ठीक है। अपादान में क्या होता है, अपादान में अलगाव की भावना व्यक्त होती है, अपादान से अलग होकर, है ना। जैसे बलहीन, अब इसको हम क्या बोलेंगे, बल से हीन। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संबंध काके की रारी रे, अधिकरण संबंध काके की रारी रे, 9 विभक्तियाँ आती है इसमें, काके के रारी रे नानी ने, ठीक है। जैसे हम संबंध में बोलें तो राजभवन, अब इसको हम क्या बोलेंगे, राजा का भवन। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अधिकरण आ जाता है। अधिकरण में पेपर, यानी कोई जैसे डेस्क पर किताब रखी है, यानी अधिकरण में पेपर के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर आदि शब्द आते हैं, वह अधिकरण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, नाराधम, जैसे नरों में अधम, ठीक है। और एग्जांपल लें दूसरा, जैसे आत्मनिर्भर। अब इसको हम क्या कहेंगे,
पर निर्भर, ठीक है, ऐसे। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला आता है आपका कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य होता है। इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य होते हैं। अब पहली दूसरी बात ये बात है कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। देखो जो विशेषण होता है वह विशेष्य की विशेषता बतलाता है। मतलब जैसे मान लो, जैसे मोहन, अब विशेष्य क्या होगा, मोहन, मोहन अच्छा अच्छा लड़का है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। अब विशेष्य क्या हो गया, लड़का, मोहन, ठीक है, जाहिर सी बात है, अच्छा। अब ये अच्छा शब्द है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सुंदरता या रंग रूप आकार प्रकार चेष्टा आदि अनेक शब्द आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कर्मधारय समास में विशेषण विशेषण, हाँ इसमें एक ट्रिक होती है जो या के समान शब्द आए तो आप कह सकते हो कर्मधारय समास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नीलोत्पन्न, नीलोत्पल, ठीक है, इसका मतलब है नीला, नील है जो है, उत्पल जो, ठीक है। ऐसे शब्द है जो के समान, ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे। महाकाव्य, जैसे महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, महान है काव्य जो, ठीक है, है जो या के समान आएंगे, ठीक है। हाँ इसमें एक चीज़ आपको नोट में ध्यान रखनी है कि यदि नीलांबर आ जाए, नीलांबर है ना, ये क्या होता है कि यह बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास और तुम्हारा कर्मधारय समास, ये दोनों में आता है। लेकिन ऑप्शन में यदि बहुब्रीहि समास आए और कर्मधारय दोनों आ जाए तो बहुब्रीहि पर आपको टिक लगाना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चौथा आता है आपका द्वगु समास। द्वगु समास, द्वगु समास क्या होता है, संख्यावाची, यानी संख्यावाची होता है। इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम जो पद है वो क्या होता है, वह संख्यावाची होता है। इसमें एक अपवाद है, जैसे चतुर्भुज, चार है भुजा जिसकी, यह बहुब्रीहि, क्यों, कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह चार भुजा किसकी है, विष्णु भगवान, विष्णु, मतलब पर्यायवाची शब्द आ जाए तो बहुब्रीहि होता है। जिसमें फॉर एग्जांपल लें, जैसे पंचपात्र का मतलब है पांच पात्रों का समाहार, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पंचरत्न, ठीक है, 5 रत्नों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, ऐसे त्रियुगी 3 युगों का समाहार, त्रिभवन 3 भवनों का समाहार, है ना, त्रिभवन, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, इनसे आप पता लगा सकते हो। उसके बाद हम अगला देखें तो अगला आता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास को भी देखो 3 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। पहला आता है इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा आता है आपका समाहार और तीसरा आता है वैकल्पिक, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी। इतरेत्तर यानी दोनों की प्रधानता होती है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समाहार में क्या होता है, संगठन या एकत्रित होने का अर्थ होता है। समाहार में क्या होता है, एकत्रित या संगठित होने का बोध होता है, उसे समाहार। वैकल्पिक में या अथवा शब्द आता है, ठीक है, की उत्पत्ति इसमें और ठीक है, तथा आदि आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो फॉर एग्जांपल देखें, जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, राम और लक्ष्मण, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे दूसरा देखें, राम और कृष्ण, ठीक है। उसके बाद जैसे लवकुश, ठीक है। और उसके बाद जैसे धनुष और बाण, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला आता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाँ आपका जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछ लेता है कभी कि दोनों पद कौन से प्रधान होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ये दोनों जो पद हैं वो क्या होते हैं, गौण होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें यह भी होता है, मतलब ईश्वर या भगवान के जो इनके पर्यायवाची होते हैं ना, उनको भी हम बहुब्रीहि समास में मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश जी, चतुर्भुज 4 हैं भुजा जिसकी भाई विष्णु भगवान, ऐसे, ठीक है। जैसे एक और चंद्र है शिखर पर जिसके शिव भगवान है ना, ऐसे चंद्रशिखर। उसके बाद एक और एग्जांपल लें तो वीणा पाणी यानी सरस्वती माँ, वीणा पाणी, ठीक है। उसके बाद जैसे जलज, अब जलज तो आपको पर्यायवाची पता ही होगा, जलज किसका है, कमल का। जैसे दशमुख, मतलब जिसके पर्यायवाची आ जाए ना वो तो समझ लो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण जी हैं, गिरिधर, ठीक है। ऐसे आप समास ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।